नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। अब 2000 पर सियासी गदर। जो यहां कल ही आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है कि 2000 के नोट अब चलन से बाहर होंगे, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने नोट बदलने के लिए 23 मई से 30 सितंबर तक का समय दिया है। एक बार में अधिकतम 10 नोट यानी कि 20,000 चेंज आप करवा पाएंगे, लेकिन इन नोटों को जमा करने को लेकर कोई भी लिमिट नहीं है। अकाउंट में 10 से ज्यादा नोट आप जमा कर सकते हैं। 30 सितंबर तक मार्केट में 2000 के मौजूदा नोट चलते रहेंगे, लेकिन बैंक अब किसी को भी 2000 के नोट इशू नहीं करने के लिए कहा गया है। ये नोट नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी के बाद मार्केट में आए थे, आपको याद होगा, लेकिन आरबीआई ने इनकी छपाई 2018 में ही रोक दी थी। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में यह भी लिखा है कि वो 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर रहा है। इसकी कोई तारीख या फिर समय नहीं दिया गया है, यानी ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। लेकिन 23 मई यानी कि 2 दिन बाद आप बैंक जा सकते हैं। अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आप उसे बदलवा सकते हैं। और अभी मार्केट में जितने भी 2000 के नोट हैं उनसे लीगल टेंडर जारी है, यानी कि आप उससे कुछ भी खरीद सकते हैं और आपको भी कोई भी 2000 का नोट दे सकता है। लेकिन 30 सितंबर के पहले आप जाकर के अपने नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं यदि आपके पास 2000 का नोट है। और ऐसे में आईबीसी 24 आपसे अपील करता है कि आप घबराइए बिल्कुल भी मत, ना ही घबराइए ना ही हड़बड़ाइए, क्योंकि 23 मई से लेकर के 30 सितंबर तक आपके पास बकायदा डेट है, आप जाकर के इसे एक्सचेंज करा सकते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आरबीआई ने जो बड़ा फैसला लिया है उन फैसलों में क्या कुछ शामिल है। मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे, इसलिए आप घबराइए मत, पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट कीजिए। 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट आप बैंक में जाकर के, किसी भी बैंक में जाकर के एक्सचेंज करवा सकते हैं। एक बार में अधिकतम 20,000 यानी कि 2000 के 10 नोट आप जाकर के बदलवा सकते हैं। अकाउंट में इन नोटों को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। यदि आप जा रहे हैं तो आप कितने भी नोट लेकर के 2000 के जा सकते हैं और आप जाकर के इन्हें डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके साथ बैंक अब 2000 के नोट इशू नहीं करेगा। यह भी एक बड़ी जानकारी कल आरबीआई के सर्कुलर में सामने आई है। मार्केट में 30 सितंबर तक 2000 के नोट चलते रहेंगे। आपको बता दें, नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद जब 500 और 1000 के नोट बंद किए गए, उसके बाद 2000 का नोट मार्केट में आया था, लेकिन 2018-19 से ही इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। कल आरबीआई ने अपने सर्कुलर में इस बात की भी जानकारी दी है। बैंक में बिना अकाउंट के भी आप नोट बदल सकते हैं। किसी भी बैंक में आप जाइए, अगर उस बैंक में आपका अकाउंट नहीं है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी बैंक में जाकर के, भले ही आपका उस बैंक में या ब्रांच में अकाउंट ना हो, आप 2000 का नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये बड़ा फैसला लिया गया है। और कल जैसे ही ये बड़ी खबर आई थी, हमने भी जनता के पास जाकर के उनकी राय जाननी चाहिए, तो उनका साफ कहना है कि ये अच्छा कदम है। ज्यादातर जो जनता है वो समर्थन कर रही है आरबीआई और केंद्र सरकार के इस फैसले का। उनका कहना है कि ब्लैक मनी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई, ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार आरबीआई की तरफ से आया है। तो अब गुलाबी नोट, 2000 का नोट आपको मार्केट में नजर नहीं आएगा। और अगर आपको भी ध्यान हो तो मार्केट में अमूमन 2000 के नोट नजर आते भी नहीं है। और गाहे बगाहे इस तरह की बात कई बार सामने आई है कि अब 2000 का नोट बंद होगा और देखिए अब सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगा 2000 का नोट। आरबीआई ने कल इसी सर्कुलर के जरिए इस बात का ऐलान कर दिया है। 2000 पर बैन हुआ है, किसको चैन हुआ है और कौन बेचैन हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी आप तक आईबीसी 24 पहुंचाएगा। 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन बंद होगा। 23 मई से आप बैंक जा सकते हैं और अपने नोट को बदलवा सकते हैं यदि आपके पास 2000 का नोट है तो। तो चलिए, जनता पर इसका कितना असर होगा, व्यापारी वर्ग का क्या कहना है, और अब जो सियासी गदर 2000 के नोट के बैन को लेकर के मची हुई है उसकी अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। ग्वालियर से लाइव जुड़ चुके हैं नासिर। 2000 का जो नोट है अब वो सर्कुलेशन से बाहर होगा, चलन से बाहर होगा, ये फैसला हो गया है। लेकिन इसके बाद लगातार सियासत भी हो रही है, कांग्रेस घेर रही है, कटघरे में खड़ा कर रही है मोदी सरकार को। ग्वालियर में किस तरह का आप देख पा रहे हैं जनता का रुझान, और व्यापारी वर्ग की अगर बात की जाए तो वो क्या कह रहे हैं? देखिए, भले ही आरबीआई ने सर्कुलर को जारी करके और बहुत लचीला बताया, लेकिन आम लोगों की बात समझे तो उनके मुताबिक ये कतई लचीला नहीं है। उनको अभी भी बहुत ज़्यादा परेशानी में, बैंक के ही बाहर खड़ा हुआ हूँ, आप देखेंगे कि वहाँ पर लोग अभी से पहुँचने लगे, यानी कि पहुँचने लगे हुए हैं, जानकारी लेने लगे कि किस तरह की स्थिति निर्मित होने वाली है। तो कहीं ना कहीं अभी बहुत कम भीड़ नज़र आएगी आपको बैंक के बाहर। लेकिन सोमवार को आप जिस तरह से जो आदेश किया गया है कि 30 सितंबर तक, कल से 23 मई के बाद
जो बैंकों के बाहर भीड़ उमड़ना शुरू होगी तो वो देखने वाली भी। हमारे साथ में लोग भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे जो आदेश आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया है वो कितना उसके बाद? देखिए, प्रधानमंत्री ने जब घोषणा की थी कि हम नोटबंदी कर रहे हैं, नोटबंदी के समय हम लोगों ने, पूरे देश ने देखा था स्थिति। आज 2000 का नोट बंद कर दिया सर्कुलेशन में से, अब उसको ख़त्म किया जा रहा है सितंबर तक। और जिस तरीके से महंगाई को रोकने के लिए और काला धन लाने के लिए सरकार ने 2000 का नोट लाया था, वो आज स्थिति उसके जस्ट अपोजिट है। सरकार को वापस लेना। आप आदमी हैं, आपको कितनी परेशानी आने वाली है? बिल्कुल परेशानी आने वाली है। जो आदमी पैसा इकट्ठा करके रखता है, कई महिलाएं, सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं को आने वाली है। कितनी दिक्कत आने वाली है, क्या लग रहा है, क्या ये फैसला जो है कैसा है फैसला? आप सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? सबसे पहले तो ये 2000 के जो नोट सरकार के द्वारा छापा गया, ये ही फैसला गलत था। कारण था इससे काला बाजारी इकट्ठी हो गई देश के अंदर। बड़े बड़े पूंजीपति लोगों ने 2000 का नोट अपने यहाँ इकट्ठा कर लिया, बाजार में इस समय पैसे की बिल्कुल कमी हो गई। तो आप देखें ना, 2000 का नोट बनाने का क्या मतलब? 500 का नोट और 2000 का तो कोई तुक ही नहीं बनता था। 1000 और 500 का एक बढ़िया एक सीरियल बनता था। क्या क्या कहेंगे इस आदेश को लेकर, क्या सही है कि गलत है, क्या मानते हैं? ये गलत है। किस तरह से आपको लग रहा है ये 2000 का जो नोट को कहा है कि बंद 30 सितंबर तक आपको बदल सकते हैं? इससे दिक्कतें आनी लोगों को, छोटे पूरे लोगों को भी दिक्कतें आनी जो हैं बड़बड़ाएंगे वो। क्या लग रहा है आपके बैंक के बाहर देख रहे हैं कि अभी से लोग पूछने के लिए बहुत संख्या में पहुंचने लगे हैं? अब उनको तो घबराहट हुई आती है ना, जिसपे 2000 का नोट है वो बंद कर दे। सबसे बड़ा नोट तो वही है। तो आपको कितनी चिंता लग रही है, क्योंकि नोट तो रहते ही है हर आदमी के पास? 2000 का नोट आज की डेट में मामूली है वैसे तो, लेकिन जब चालू किया था तो फिर एकदम बंद करना वो भी सही नहीं है। क्या कहेंगे इस आरबीआई के फैसले को? अरे साहब, बहुत गलत किया गया है ये, बहुत गलत किया गया है। मतलब जिसके पास है वो क्या करेगा, बहुत दिक्कत होने वाली है आने वाले समय में। भाई जब आप बता रहे थे कि आप पे बहुत सारे नोट रखे हुए हैं, लेकिन अब किस तरह से परेशानी आएगी आप? नहीं, देखिए, मेरे पास तो नहीं रखे नोट, और जितने भी हैं वो बैंक की रडार पे हैं और बैंक में मैं जमा कर दूंगा। जो 10 के बाद है, मेरे पास 8 नोट है। मैं 23 तारीख के बाद कभी भी जाके बैंक से एक्सचेंज कर लूँगा। मुझे दिक्कत नहीं है। दिक्कत महिलाओं को आएगी, चूँकि महिलाएं पैसा जोड़ती हैं और वो बड़े ही नोट जोड़े होंगे उनने। पिछली बार भी महिलाओं का नुकसान हुआ और इस बार भी महिलाओं का नुकसान होगा। देखिए, भले ही आरबीआई इसको बहुत लचीला बता रही हो कि बहुत ज़्यादा नियमों में फ्लेक्सिबल किया करने की कोशिश की गई है, लेकिन आम लोगों की बात करें, या मैं ग्वालियर के बाहर जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाहर खड़ा हुआ हूँ, वहाँ लोग मौजूद हैं। उनके मुताबिक यही है कि एक बार फिर से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बैंक के बाहर लोग पहुँचना शुरू हो गए, लेकिन सोमवार से बैंक के बाहर लाइनों का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। उतनी ज़्यादा नहीं होंगी जिस तरह की नोटबंदी 2016 में जब बंद किया गया था, जब देखने को मिली थी, उतनी नहीं होगी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल देखते हैं जब एक्सचेंज करने की जिस दिन से डेट दी गई है, अगर उसके बाद जब लोग पहुंचते तो बैंकों में किस तरह की व्यवस्था रहती है। अब बने रहिए नासिर हमारे साथ, रुक कर लेते हैं रायपुर का। स्टार जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टार, रायपुर वासियों का क्या कहना है? और लगातार हम देख रहे हैं कि अब सियासी वार पलटवार भी इस नोटबंदी 2.0 को लेकर के देखने को मिल रही है। देखिए, कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है और सीधा लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ आम पब्लिक भी मौजूद है, कुछ व्यापार वर्ग से लोग भी जुड़े हुए। पहले आम पब्लिक से बात करते हैं, वो क्या कहेंगे बताइए। 2000 के नोट आरबीआई ने बंद कर दिया, क्या आप लोग कहेंगे बताइए? निर्णय तो अच्छा है, मगर पिछली बार की तरह तकलीफ मत दे सर हम लोग को कि बैंक जाते थे तो वापस आते थे, जमा नहीं हो पाते थे। निर्णय बहुत अच्छा लिए उन्होंने। बताइए क्या कहेंगे, जो व्यवस्था 3 महीने तक का समय दिया है और अभी क्या आपको लगता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस निर्णय से? ठीक है सर, जो भी डिसीजन लिए हैं उसमें हम लोग सक्षम है, लेकिन आम जनता को तकलीफ नहीं होना चाहिए। जब भी बैंक जाए अपना सुविधा अनुसार जैसे भी बने अपना पैसा अपना जमा करने में कोई सुविधा ना होना चाहिए। देखिए, आम पब्लिक का तो यही कहना है कि निर्णय सरकार का है, जैसा चाहे वो करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए, क्योंकि पिछले बार 500 और 1000 के जब बंद किए थे तो देखने को मिला था काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा था। व्यापार वर्ग से लोग जुड़े हुए हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, शॉर्ट में बताएंगे भैया? सर देखिए, सबसे पहले तो ये नोटबंदी नहीं है, इसको मैं कहूंगा नोट वापसी है, इसको कहेंगे। और नोट वापसी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2018-19 से जो 2000 के नोट का छपाई बंद कर दी है। गवर्नमेंट के जो रिजर्व बैंक का आया उसमें ये आया है कि 90% नोट तो उनके पास ऑलरेडी वापस जा चुके हैं। दिक्कत नहीं होगी बाजार में? नहीं होनी चाहिए, लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। मेरा क्या कहेंगे आप, शॉर्ट में बताइए? नहीं, इस हिसाब से कोई दिक्कत वापसी में नहीं होनी चाहिए। निर्णय को लेकर क्या कहेंगे आप सरकार के?
क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये निर्णय लिया सरकार ने। निर्णय सही है, पर लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बैंक में लंबी लाइन नहीं लगनी चाहिए और व्यापारियों को भी एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए। छोटे व्यापारी कहीं ना कहीं पशुपेश में है, क्योंकि एक दो सुबह से ही देखने को मिला है कि कई जगह ऐसी बातें आई कि 2000 के नोट लेने से मना किया जा रहा है। तो क्या कुछ लगता है कि कुछ पैनिक जैसी स्थिति रहेगी छोटे व्यापारियों में? मतलब जी हाँ, थोड़ी बहुत पैनिक तो स्थिति होगी, परंतु ये ज्यादा स्थिति नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस बार जो नोटबंदी हुई है, और नोटबंदी बोले नहीं है, 2016 जो नोटबंदी हुई थी वो ये अलग है। ये गवर्नमेंट नोट अपना वापस ले रही है, इसमें दिक्कत किसी को नहीं। और 2000 के नोट जो है, ज्यादा व्यापारियों के पास नोट है नहीं, ना लोगों के पास नोट है। क्या कहेंगे? लीगल टेंडर अभी भी है और 3 महीने का भी समय दिया है जिसको लौटाना हो, तो निर्णय को लेकर क्या कहेंगे? सरकार का निर्णय, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत सरकार ने निर्णय लिया है। सरकार ने पिछली बार की तरह इस बार का जो निर्णय बहुत सही लिया है, सही समय दिया है, अच्छा समय दिया है, ताकि व्यापारी वर्ग या सामान्य नागरिक भी अपने जो जिनके पास 2000 के नोट पड़े हैं उसको बदल के मतलब सरकार के मतलब बैंकों में जमा कर सकता है। मतलब लेन देन भी इससे होगा, क्योंकि लीगल टेंडर अभी भी है। हाँ, लीगल टेंडर अच्छी बात है, वही बहुत समय दे दिया, 30 सितंबर कम नहीं होता है। और सुचारू रूप से बैंक को बस इसकी व्यवस्था रखना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए बैंक वालों को। जो व्यापारी या सामान्य नागरिक बैंक में रुपया लेके आएगा उसको आराम से जमा कराए। जी अच्छा, आप लोग से जानना चाहेंगे कि जैसे आप लोग क्या चाहते हो व्यापारियों से कि यदि दुकानों में जाए, गली मोहल्ले में लेने, तो वो लेने से मना करे? क्योंकि रायपुर की बात करें तो 10 रुपए के सिक्के कई जगह नहीं लिए जाते, अभी 10 के सिक्के कई जगह नहीं लिए जाते हैं, मगर बोलने पर ले भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम तो मार्केट में खुद देना चाहते हैं। और 2000 के लिए क्या उम्मीद करेंगे व्यापारियों से? व्यापारी अब लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे तो क्या करना चाहिए, अब आप बताइए सर। जी बताइए, क्या आपको उम्मीद है? व्यापारियों से क्या उम्मीद करते हैं कि 2000 का नोट लें, वो परेशान ना करें लोग, ग्राहकों को? मतलब वो सब चीज तो व्यापारी लोग ही बता पाएंगे भैया। लेकिन यदि ये नहीं लेंगे तकलीफ हो जाएगी आप लोग को भी। हम आम जनता को तो तकलीफ तो होगा ही ना। अब उतना तो हम लोग के पास 2000 का नोट तो नहीं है, 2-4 ऐसे ही रहता है। अब वो भी नहीं लेंगे तो हम लोग आम जनता को तो तकलीफ होगा ही। देखिए, लोगों का यही कहना है, जो आम पब्लिक है उनका ये कहना है कि एक तो सरकार को व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए ताकि ये बैंक वो जाए तो बदली कराने में दिक्कत तो हो। दूसरा, व्यापारियों से उनकी ये उम्मीद भी है, खासकर छोटे व्यापारी जो गली मोहल्ले में रहते हैं, कि यदि वो उनको दुकान एक्सचेंज कराने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, तो उनको इनकार न किया जाए। क्योंकि रायपुर की बात करें तो कई जगह 10 रुपए के सिक्के नहीं लिए जाते। और व्यापारियों से अपने बात की तो उनका कहना है कि लीगल टेंडर अभी भी है, इसलिए लेन देन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और पर्याप्त समय सरकार ने दिया है। और क्लीन नोट बिल्कुल सर, जनता से आपने जो बातचीत की उससे यही समझा जा सकता है कि जनता सरकार और आरबीआई के इस फैसले के साथ है। बस वो यही चाहते हैं कि जब वो बैंक में जाएं बदलने के लिए नोटों को, तो उन्हें वहां पर परेशानी ना हो, और इस फैसले का वो समर्थन भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्टार और नासिर हम तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए।